मेरा नाम कर्नल अब्दुल हफीज़ अवान रिटायर्ड है। 2.5 साल हो गए हैं मैंने अपनी कंपनी बनाई अल हफीज़ एसोसिएट, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा काम कर रहे हैं। मेनली हमारा काम DHA मुल्तान में है, लेकिन बाकी DHAs और बाकी शहरों में भी हम अपने काम को देख रहे हैं। अच्छा, रियल इस्टेट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2-3 फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं। पहले आप देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट या उस शहर की लोकेशन क्या है, फिर आप ये देखते हैं उस लोकेशन पे आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। जहाँ तक मुल्तान का ताल्लुक़ है, जब ये CPEX की डेवलपमेंट हर जगह तेज़ी से जा रही है, तो इस वक्त ये उसका सेंट्रल पॉइंट बनता है और ये एक बेहतरीन ट्रांजिट पॉइंट होगा। और इसका साउथ और नॉर्थ से लोकेशन इतनी आइडियल है कि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। वो हमने पिछले 1-2 सालों में भी यहाँ देखा है, और आने वाले दिनों में भी मुल्तान के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन इस वक्त भी आप चीज़ें देखें 4-5 साल पहले वाले मुल्तान को और आज देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुल्तान एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की शेप इख्तियार करता जा रहा है, और इसके अंदर जो है ये इतना फैल चुका है इस वक्त कि इसके अंदर एक प्रॉपर प्लानिंग, जिस तरह मेट्रोपॉलिटन सिटी की फैसिलिटीज़ होती हैं, वो होनी चाहिए, और वो दिन दूर नहीं है जबकि ये उस तरह का शहर बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा अपना ख्याल है कि कोई भी चीज़ है उसकी चीज़ की वैल्यू नहीं होती और कीमत टाइम की होती है। मिसाल मैं ये देता हूँ कि 3 साल पहले जो यहाँ कीमतें थीं, वो अचानक 1.5-2 साल पहले डबल से भी ऊपर चली गई थी। अब वो 1.5-2 सालों में इतना इंक्रीज़ करना 120% से भी ऊपर चली गई, ये बड़ा एबनॉर्मल था। इसी तरह जो आज प्राइसेस हैं, ये अंडर प्राइसेस हैं। इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं वो फ़ायदे में रहेंगे, और आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर ये प्राइसेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएंगी, और उस वक्त पे ही इसकी वैल्यू बनेगी। इस वक्त लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जो हैं सोच रहे हैं, वो उस वक्त सोचेंगे कि हमने लिया क्यों नहीं है, क्यों नहीं हमने इन्वेस्टमेंट की। ये टाइम चेंज होने में 6 मंथ टू 1 ईयर लगेगा इसके अंदर, और ये अदर वे राउंड हो जाएगा। जिस तरह अभी इन्वेस्टमेंट के लिए लोग सोच रहे हैं, उस वक्त उनके पास सोचने के लिए टाइम नहीं होगा। सो कीमत टाइम की है। इस वक्त जो सोच रहा है, अगर वो डिले करेगा तो जब चीज़ महंगी हो जाएगी तो उस वक्त वो ले नहीं सकेगा। पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा, अंडर प्राइस हुई हैं चीज़ें इस वक्त। दिस इज़ राइट टाइम कि इन्वेस्टमेंट की जाए। अच्छा, हमें ये देखना पड़ेगा कि मेन फैक्टर क्या है। प्रॉपर्टी की प्राइसेस स्टेबल हुई या थोड़ी सी करेक्शन आई, उसके फैक्टर्स क्या हैं। सबसे अहम फैक्टर है इन्वेस्टमेंट के अंदर जो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। डॉलर की प्राइस जो है वो एक्सचेंज रेट बहुत अच्छा हो गया, लोगों ने डॉलर्स होल्ड कर लिए। ओवरसीज़ क्लाइंट अभी हेजिटेट हो रहा है थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने में, क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा शूट कर गया था। फिर पॉलिटिकल सिचुएशन में थोड़ी अनस्टेबिलिटी थी। ये 3-4 मेन फैक्टर थे। अब इन सारे फैक्टर्स को आज के दिन में हम देखें, पॉलिटिकली भी हम थोड़े स्टेबल हो गए हालात। डॉलर जो ऊपर जा रहा था वो नीचे आना शुरू हो गया। इंटरेस्ट रेट भी अनदर 1-2 मंथ में बैंक्स का स्टेबल हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर दोबारा रिवर्स हो रहे हैं। इस वजह से रियल एस्टेट की प्राइसेस अब दोबारा स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी। जिन वजूहात की वजह से लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी पार्क की थी, वो दोबारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस वक्त दोबारा मार्केट में डिमांड जनरेट हो गई है, स्पेशली ओवरसीज़ की, क्योंकि जब वो डॉलर्स को अब होल्ड करते हैं तो उनको लॉस होता है। वो 240 तक गया, अब दोबारा 216-15 तक आ रहा है, और सुनने में आ रहा है कि ये 200 या इससे नीचे आएगा। अब ये सिचुएशन होती है तो अगेन वाइबल ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट विल बी अ रियल इस्टेट, और उसमें जो इस वक्त कर लेंगे उनको फ़ायदा होगा, जो डिले करेंगे उनको फिर प्राइसेस में थोड़ा सा हाई प्राइस नज़र आएगी यहाँ पे।
ये आपने अच्छा सवाल किया डीएचए मुल्तान के बारे में। देखें, सबसे पहले हमने किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने कुछ चीज़ें सोची होती हैं कि क्यों इन्वेस्टमेंट करें। स्पेशली हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट बाहर बैठे होते हैं, उन्हें डर होता है कि सेफ़ इन्वेस्टमेंट हो, तो कुछ चीज़ें जहन में रखते हैं, क्रेडिबिलिटी हो, इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी हो, कहीं फ्रॉड ना हो जाए। इस फैक्टर में डीएचए मुल्तान तो एक इदारा है और वहाँ पे कोई किसी किस्म का नहीं है, जो चीज़ ग्राउंड पे मौजूद है वही वो सेल करते हैं। तो पहले फैक्टर में तो ये पूरा उतरता है डीएचए मुल्तान। सेकंड फैक्टर है डेवलपमेंट, कैसी है, कहाँ मौजूद है, कितनी प्रोग्रेस हो गई। डीएचए मुल्तान 2015 में लॉन्च हुआ, 2016 में शायद डेवलपमेंट शुरू हुई, अब 2022 चल रहा है। 5 से 6 साल गुजरे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आप जब जाके वहाँ डेवलपमेंट देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं, इसको तो 15-20 साल हो गए होंगे, ऐसे नहीं है। सो ऑन ग्राउंड इनकी डिलीवरी डेवलपमेंट वाइज बहुत एक्सीलेंट और अमेजिंग है। अगर इसी पेस को ये चलाते रहे, अगर 4-5 साल में ये इस नौबत पे आ गया और अगले 3-4 साल में आप सोचें कि इसकी डेवलपमेंट कहाँ होगी। थर्ड फैक्टर होता है डीएचए मुल्तान का पॉजिटिव कि अपने ना इन्वेस्टर्स को, पार्टनर्स को पूरे साल का टाइम लाइन देते हैं कि किस महीने में इन्होंने क्या करना है, उसको फॉलो करते हैं, उसको ऑन ग्राउंड डिलीवर करते हैं। सो आपको डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड भी पता चल रही है, आगे होने वाली क्या है वो भी पता चल रही है। ये सारी चीज़ें आप जब जहन में रखते हैं, फिर आप ये देखते हैं इसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है। आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, आप आज से 3 साल पहले की डीएचए मुल्तान की प्राइसेस देखें, उससे 3 गुना ऊपर हो गई हैं। रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट प्लान भी सामने है, ऑन ग्राउंड भी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो रही हैं। कमर्शियल, पार्क्स, रोड्स, मास्क, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर। तो पीछे रह कुछ नहीं गई। जो प्लॉट लेता है वो घर बना के वो एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। सेकंड, इसका डेवलपमेंट स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है। इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम इन्होंने लगाए हुए हैं, वहाँ जाके नहीं लगता कि ये कोई यहाँ की सोसाइटी है। फिर इनकी डेवलपमेंट स्पीड जो है, मैं इस वक्त बड़े वो कह सकता हूँ कंफर्म कि ये डेवलपमेंट स्पीड जो है पाकिस्तान के किसी प्रोजेक्ट में नहीं है। सो फास्ट, राउंड द क्लॉक ये काम कर रही है इदारा हमारा। ऑन ग्राउंड आप जो चीज़ एक हफ्ते के बाद जाके विज़िट करते हैं तो उसमें चेंजेस आई होती हैं। तो ये हर वक्त यहाँ डेवलपमेंट चल रही है और ये आने वाले सालों में इन्होंने क्या करना है वो प्लान दिए हुए हैं। फिर इसकी लोकेशन देखें, मुल्तान में है, फिर मुल्तान में इटसेल्फ बहुत अच्छी लोकेशन है। फिर इसकी कनेक्टिविटी देखें कि आपको पिंडी जाने के लिए मोटरवे को ये टच करता है, शहर आने के लिए ये इसकी अप्रोच है, 5 इसके गेट्स हैं। फिर आप जो कोई रहना चाहे किसी सोसाइटी में, वो देखता है फैसिलिटीज़ क्या हैं। सेफ्टी भी आपकी इसके अंदर है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है, रिटर्न भी अच्छा है। सबसे अहम चीज़ है फैसिलिटीज़। आपने बच्चों को पढ़ाना है, आपने हेल्थ फैसिलिटीज़ देखनी है, आपने रोड नेटवर्क देखना है। तो यहाँ स्कूल्स नहीं है, यहाँ मैं कह सकता हूँ एजुकेशन सिटीज़ बन रहा है। मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, स्कूलों के हो गए हैं। फिर आप हेल्थ फैसिलिटीज़ में जाते हैं, आप ये नहीं कहते एक हॉस्पिटल वहाँ है, नो, इन ईच सेक्टर हॉस्पिटल भी है। फिर अलग से एक मेडिकल सिटी यहाँ बन रहा है। तो ये फैसिलिटीज़ जो आज प्लान में चल रही हैं, जो बन रही हैं, वो आपको आने वाले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान की किसी सोसाइटी में, मैं बड़े उससे कह रहा हूँ अंदाजे से, कि ये नहीं मिलेंगी। अब पार्क को लगा लें, यहाँ यू सेक्टर में एक पार्क बन रहा है और वो इंशाल्लाह जल्दी ही इनागोरेशन हो जाएगा। इतना बड़ा पार्क साउथ पंजाब में कहीं नहीं है। इसके चौक देख लें, पाकिस्तान स्क्वायर, डीएचए सेंट्रल स्क्वायर, इतने बड़े और इतने लेविश किस्म के चौक पाकिस्तान में आपको कम मिलते हैं। इसका रोमांजा गोल्फ कोर्स देख लें, नेशनल स्टैंडर्ड का है। तो कोई चीज़ भी आपको चाहिए वो यहाँ मौजूद है। डीएचए मुल्तान रहने के लिए सबसे अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि ये अंडर प्राइस है। यहाँ प्राइस के अंदर पोटेंशियल है। बाकी पिंडी, इस्लामाबाद में प्राइस इतनी ऊपर होगी कि उसके अंदर अभी इंक्रीज़ कम नज़र आता है। ये प्राइस इतनी कम है इस वक्त कि ये डबल होने के भी चांसेस हैं आने वाले वक्तों में। तो ये डीएचए मुल्तान की पॉजिटिव जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई।